नंबर पे भेज दो ना, व्हाट्सएप पे आएगा। व्हाट्सएप पे आ जाएगा। हाँ तो व्हाट्सएप माटी वालों भगवान क्या ये हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे? जहाँ जाते हैं पकड़े जाते हैं, तो लास्ट जो इनका मिलता है वनवास का, अज्ञातवास का, वो झंड हनुमान के पास मिलता है। उसके बाद इतना बल और शक्ति है उसमें, इतनी आत्मविश्वास है कि उसके आगे फिर कुंती ने जब पूछी कि भाई तो हमको करना क्या कौरवों का होगा, तो कुंती ने तुरंत सवाल पूछा कि ये कैसे संभव है। तो बोला कि देखो जो वो बहुत ही शक्तिशाली है, अकेले सबको मार डालेगा। वो क्यों भाई? तो बोला कि वो सूर्य पुत्र है और हर रोज जैसे हमारे होर्डिंग बैनर को देख करके लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, लगता है कि कहीं लाख के ऊपर मत पहुंच जाए। उनको जो सुविधा बन पड़े देने के लिए आप देखेंगे कि 2 किलोमीटर का घाट है, पानी एकदम स्वच्छ है। भी बोलते हैं कि पांडवों का जहाँ जहाँ वनवास हुआ कौरव को पता चल जाता था, और पता चलने के बाद फिर से 12 बरस का आज जो छठ पूजा का जो आयोजन किया, कितने साल से किया जा रहा है, किस तरह का आयोजन है? पहले तो आप सभी बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को बिहार सांस्कृतिक मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और नए साल पर भी बहुत बहुत बधाई। छठ पूजा जहाँ तक बड़ौदा की बात है, मैं बड़ौदा में 1983 में आया था, तो जहाँ तक यहाँ गुजरात की धरती पर मैं 83 से करते आया हूँ। यहाँ कोटना बीच पर हम करीब 8-9 साल से यहाँ पूजा कर रहे हैं। जब शहर में बहुत भीड़ भाड़ होने लगा, नदी तालाब पर दिक्कत होने लगा, तो हमने ये माता के दन बोलिए या सूर्य भगवान की कृपा बोलिए कि हमको एक ऐसा जगह का सुझाव उन्होंने दिया, तो यहाँ भी करीब 8-9 साल हमको पूजा करते हुए हो गया। किस तरह का आयोजन किया, जो तैयारी चल रही, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी यहाँ हर सुविधा देने के लिए, देखिए जो लोग पहली बार भी व्रत करने के लिए हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, उनको प्रसाद से लेकर के सामग्री क्या कैसे छठ पूजा होती है, हमारी एक नारी शक्ति ग्रुप है, वो लोग हर तरह से ट्रेंड करती हैं। और यहाँ आने के बाद यहाँ जो लोग, मान लीजिए बड़ौदा में भी कुछ ऐसे परिवार हैं इतना दूर नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग का भी फ़ोन आ रहा है, उनके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी में उनको लेके आइए। यहाँ आ जाने के बाद पूरा पूजा पाठ में, अभी हमने बिहार से बहुत बड़े पंडित को भी बुलाया है इस बार यहाँ पर, पूरा वेदा शास्त्र है वो भी आ गए हुए हैं, और उनकी हाजिरी में यहाँ पूरा विधि विधान से पूजा होगा। इस बार हमने एक छठ मैया का मंदिर भी बनवाया है, जो अभी आज शाम से लगना चालू हो जाएगा। पूजा करने के बाद लोग उसका दर्शन करके जाएंगे, और हर तरह से हमारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग लगे हुए हैं, हर तरह से चुस्त और दुरुस्त हैं कि जितना सुविधा। देखिए हमारे यहाँ बिहार में हमने देखा है कि जिसके यहाँ छठ नहीं होता है, वो अपना कपड़ा खोल करके आने वाले के आगे का जगह साफ करता है कि उसके पैर में कंकड़ नहीं गड़े। इसका मतलब कि सेवा भावी होना भी उतना ही फल मिलता है जितना कि छठ पूजा में मिलता है। मेरा नाम विधान झा है और मैं बिहार सांस्कृतिक मंडल का महासचिव हूँ। ये जो छठ पूजा का आयोजन है, तो मुख्य रूप से खरना का आयोजन तो आज शाम से शुरू होगा, और इस घाट पे जो पूजन होगा वो कल शाम को 3 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें ये आपके जानकारी के लिए बताऊं कि बड़ौदा का ये सबसे बड़ा छठ घाट है।
सबसे ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था है, सबसे बड़े कलाकार की भी लिस्ट यहाँ पे है, और सबसे ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था और सारे जो सुरक्षा के मानक है उसको भी ध्यान रखा गया है। क्योंकि जो भी व्रती को भी जब कोई समस्या हो तो सूर्यदेव को समस्या हम मानते हैं और हम अपना समस्या मानते हैं, तो इसीलिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं हो, इसकी सारे ध्यान रखे गए हैं। घाट में जो वेदी बनाए जाते हैं, वेदी की संख्या देखे होंगे आपने तो 500 से ज़्यादा वेदी बनाया गया है कि जो भी परिवार आए वहाँ पे पूरी रात वहाँ पे बैठ के जो पूजा करते हैं घाट का, वो भी पूजा कर सकते हैं। पानी में उतरते हुए भी सुरक्षा का मानक का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने अपने आदमी को उतार के कल रस्सी भी बनवा देंगे कि उससे आगे कोई जाए नहीं। व्रती जो रात में ठहरेंगे उनके साथ जैसे हलोल, पादरा, करजन से भी लोग आते हैं, उनके लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए भंडारे की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि वो पूरी रात भंडारा भी चलती रहती है, पूरी रात चाय और जो जूस है इन सब की व्यवस्था रहती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो प्रख्यात कलाकार हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, जो पूरी रात जो लोग रहें उनको कोई दिक्कत नहीं हो। भजन कार्यक्रम सामूहिक रूप से ये चलता रहता है। ओके, थैंक यू। एक मैसेज